हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं आज के वचन के लिए। भजन संहिता की पुस्तक जो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, चैप्टर नंबर 16 जो आप देख रहे हैं, और उसकी हम पढ़ेंगे आयत नंबर 11। तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और आगे कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो सबसे पहले कि प्रार्थना करते हैं कि जो भी वचन हम पढ़े 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्तियां वचनों को हमसे चुरा ना सके, और हम सुने और दूसरों को भी सुनाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर एक महान शख्सियत है, उसके साथ कोई भी लड़ नहीं सकता। सेकेंडली, कोई भी कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, नहरें टूट जाएं, मूसलाधार बारिशें हों, लेकिन परमेश्वर पर कोई केस नहीं कर सकता। परमेश्वर पर कोई केस नहीं दर्ज कर सकता। ये वो एक महान शख्सियत है। हम जितना भी चाह लें परमेश्वर को दबा नहीं सकते। वो एक अपने आप में पर्सनैलिटी वान परमेश्वर है। हम ये नहीं कह सकते कि तूने भूचाल क्यों लाया, बारिशें क्यों लाई, और ना ही उस पर कोई केस कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक छोटी बात की चिंता रखता है, कि जो परमेश्वर के लोग हैं। आपने जाना होगा कि जब मिस्रियों से इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला, तो उसका बड़ा काम क्या था कि उसने बड़े बेटे मिस्र के सब मार दिए थे। क्या कर पाया फिरौन? कोई केस कर पाया उस पर? उसे रोक पाया? वो आज भी जिंदा यहोवा परमेश्वर है। तो हमें डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में बैठने की सामर्थ रखनी चाहिए, कि कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसा तूफान ना उमड़ पड़े कि कोई रोकने की सामर्थ ना रखे। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा इतना शक्तिशाली है कि जिसने फिरौन की सेनाओं को लाल समंदर में नष्ट कर दिया, डुबो दिया, खाक हो गई सारे के सारे उसके रथ। तो आप और मैं जानते हैं परमेश्वर हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखने की सामर्थ रखता है। क्या आप चर्च में आते हैं, परमेश्वर नहीं जानता कि आपको किस चीज में हीलिंग की जरूरत है? आपको क्या रोग है, क्या बीमारी, क्या वो आपका कोई हिस्सा ठीक नहीं करने की सामर्थ रखता? नहीं, वो रखता है। उसे सब मालूम है कि क्या चाहिए बंदे को, कौन सी चीज पे हीलिंग चाहिए उसको। परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा है। वो हर एक चीज को, लाखों करोड़ों को मैनेज करता है। वो आपको क्यों नहीं चंगा करेगा, और आपका दुख क्यों नहीं जानता? तो अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो नजर आएगा कि हमारी लाइफ एक अच्छी खूबसूरत होगी। अगर हम आत्मिक हैं, शर्त ये है कि हमें आत्मिक होना पड़ेगा। हमें बाइबल में आत्मा के कामों को जानने की जरूरत है कि आत्मा के फल क्या हैं। अगर हम आत्मिक होंगे, वो फल हमारे अंदर होंगे, तो परमेश्वर का आत्मा जो कहता है कि देह मेरा मंदिर है, वो हमारी देह के अंदर होगा। एक जगह पर उसने फरमाया कि शरीर का दिया आंख है। अगर हमारी देखनी अच्छी होगी तो वो हमारे
खूबसूरत दिल के मंदिर के अंदर होगा। हमारे उसका भवन हमारा ये शरीर है। और एक जगह पर कहता है कि जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। अगर हम बुरी बातें, बुरी चीजें निकालेंगे तो परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। तो व्यूअर्स, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। हम किसी को झूठ बोलकर पागल बना सकते हैं, धोखा, चीटिंग करके किसी के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जरूर आता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि सच्चाई क्या है। हमें अपनी गवाही को बनाकर रखना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, पवित्रता में पूरी तरह रहना चाहिए। अगर हमें बरकत चाहिए तो हमें पवित्रता में चलते हुए सिद्ध बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हे सब जन अपने हाथों को उठाएं और आपके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग यह वचन सुन रहे हैं सबका जीवन बदले खुदा बाप। जो दुखी, लाचार तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, आज वो जिस काम में जाए खुदा उन्हें आशीषित और बरकत का रास्ता मिले। हर एक तरह की कमी, घटी, कमजोरी उनके जीवनों से दूर कर खुदा बाप। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए और सब जनों के लिए खुदा, हमारे जीवन में बुद्धि का आत्मा कार्य करे पिता। तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए पिता। तू महान परमेश्वर है। हर एक अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों में एंटर न कर सके पिता। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई हमारे जीवनों से दूर हो जाए, हमारे घरों से निकले यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। तो मैं कमांड करता हूँ, हर रोग, हर बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हर परेशानी, गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमें इसको याद करते हुए, मनन करते हुए जीवन व्यतीत करना है कि आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, परेशानी मेरा हिस्सा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित और ब्लेस करे और हमें भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जल्दी नाम में मांगते हैं। आमीन।